महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन इकाइनोकोकोसिस, जो कि डिजीज़ का नाम है। जो ह्यूमन इकाइनोकोकोसिस है वो कोज कौन करता है? इकाइनोकोकस। ठीक है, और स्पेसिफिकली यहाँ हम बात करेंगे सिस्टिक इकाइनोकोकोसिस, जो कि डिजीज़ का नाम है, और ये कोज होता है किससे? इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस से। ठीक है, इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस। और ये जो पैरासाइट है वो किस क्लास से बिलोंग करता है? सिस्टोड से। और इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस है, उसको हम डॉग टेपवर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जो भी ह्यूमन इकाइनोकोकोसिस है वो कौन कोज करता है? इकाइनोकोकस। और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे यहाँ पर सिस्टिक इकाइनोकोकोसिस, जिसे हम हाइड्रेटेड डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। और कौन कोज करता है? इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस। उसे हम डॉग टेपवर्म के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ जो सारे सिस्टोड है उसके 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होते हैं: एडल्ट, लार्वा एंड एग। सो यहाँ जो एडल्ट वॉर्म है रिसाइड इन दी डॉग्स इंटेस्टाइन, 3 to 6 मिलीमीटर लॉन्ग है, और हेड, नेक एंड स्ट्रोबिला 3 पार्ट्स में डिवाइड है। और जो भी स्ट्रोबिला या तो फिर आप कह सकते हैं बॉडी, उसको हमने फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया है: इमेच्योर सेगमेंट, मैच्योर सेगमेंट एंड ग्रेविड सेगमेंट्स। लार्वा है, उसे हम हाइड्रेटेड सिस्ट कहते हैं, पैथोजेनिक फॉर्म है एंड प्रोड्यूस सिस्टिक लेशन इन दी लीवर एंड अदर विसरा ऑफ द मैन। यहाँ जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो होगा एग है, जो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियो विथ 6 हुकलेट्स सराउंडेड बाय एन एम्ब्रियो 4। ये जो स्ट्रक्चर है एग का वो किससे सिमिलर है? टीनिया एग है, उससे सिमिलर है। सो हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो पहले हम होस्ट देख लेंगे। तो होस्ट यहाँ 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी: डॉग एज अ डेफिनेटिव होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट है यहाँ पर ह्यूमन या फिर अदर हर्बीवर्स, सीप। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि भाई इन्फेक्शन कोज कौन करता है। तो यहाँ जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो है एग। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह से डिजीज़ होगा? अगर कंटामिनेटेड फूड है या वाटर है, ठीक है, उसके अंदर इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस के एग प्रेजेंट है और वो इंजेस्ट हो जाते हैं आपके बॉडी के अंदर, तो आपको क्या होगा? डिजीज़ कोज होगा। तो पहले हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं। देखो, ये है लाइफ साइकिल। सो यहाँ आप देख सकते हो, देखो कि यहाँ एग है, ठीक है, वो डॉग की फीसिस में एग प्रेजेंट है, और कुछ कंटामिनेटेड फूड या वाटर है आपने इंजेस्ट किया, ठीक है, और वो कहाँ आ गए? आपके इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। यहाँ क्या होगा? डिओडिनम में जाके जो भी एग के अंदर जो एम्ब्रियो है वो क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे, और वो पेनिट्रेट कर जाएंगे आपके इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, फिर वो सर्कुलेशन में जाएंगे और वो डेवलप हो गए हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर। ठीक है, अदर ऑर्गन्स में। फिर जो ये हाइड्रेटेड सिस्ट है वो होगी इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, डॉग को। तो ये हाइड्रेटेड सिस्ट अगर डॉग्स के अंदर जाती है, यहाँ डेड इन मैन लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो भी डॉग है वो ह्यूमन को नहीं खाते, इसीलिए यहाँ लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है डॉग के अंदर। लेकिन अगर हम शिप की बात करें तो यहाँ क्या होता है कि अगर उसका विसरा है वो कंज्यूम कर लिया डॉग ने, तो और उसके अंदर प्रेजेंट है हाइड्रेटेड सिस्ट, तो वो क्या करेगी? इन्फेक्शन कॉज करेगा। किसको? डॉग को। फिर डॉग के अंदर वो एडल्ट वॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर उसका फर्टिलाइजेशन होगा और वो क्या करेंगे? एग रिलीज करेंगे। उसके फीसिस के अंदर एग प्रेजेंट होंगे। अगर कंटामिनेटेड फूड या वाटर है आप इंजेस्ट करोगे तो फिर आपको डिजीज़ कोज होगा। तो ये थी पूरी लाइफ साइकिल, बहुत ही ईजी है। देखो, मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। क्या होगा कि अगर आपके फूड में, वाटर में इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस एग प्रेजेंट है, ठीक है, वो कहाँ गए? डिओडिनम में गए, एम्ब्रियो रिलीज हुआ है, वो कहाँ पेनिट्रेट कर जाएंगे? इंटेस्टिनल वॉल में। फॉर एग्जांपल ये इंटेस्टाइन है और ये इंटेस्टिनल वॉल में क्या कर जाएंगे? पेनिट्रेट कर जाएंगे, पोर्टर सर्कुलेशन में जाएंगे, इज कैरी टू द लीवर और रेयरली टू अदर ऑर्गन, और वो वहाँ जाके किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर। जो भी ये हाइड्रेटेड सिस्ट है वो इन्फेक्शन कॉज करती है। किसको? डॉग को। ठीक है,
तो यहाँ अब क्या होगा, मैन इज़ अ डेड एंड, क्योंकि डॉग है, डॉग्स डोंट फीड ऑन ह्यूमन विसरा एंड देयरफॉर द साइकिल स्टॉप्स देयर। बट यहाँ हम शिप की बात करें तो अगर they acquire infection by consumption of the contaminated viscera of intermediate host containing hydrated cyst, तो ये cyst जब डॉग के इंटेस्टाइन में जाएगी तो वहाँ वो एडल्ट वॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी, वहाँ उसका फर्टिलाइजेशन होगा और फिर वो क्या करेंगे, एग रिलीज करेंगे। तो फिशेस के अंदर आपको एग देखने को मिलेंगे। अगर ये एग आपको अंदर इंजेस्ट हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, डिजीज़ कोज होगा और फिर से ये साइकिल रिपीट होगी। सो हम पैथोजेनिसिटी की बात करें तो पैथोजेनिसिटी इज़ रिलेटेड टू द डिपोजिशन ऑफ द हाइड्रेटेड सिस्ट, क्योंकि यहाँ जो हाइड्रेटेड सिस्ट है, ठीक है, वो क्या करेगी, वेरियस ऑर्गन में जाके डिपॉजिट हो जाती है। इसीलिए क्या होते हैं, हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखो, so the manifestation are related to deposition of the hydrated cyst in various organs, the most common site being the liver or lung, by kidney, muscle, spleen, soft tissue, brain, bone and other organs. So यहाँ हम देख लेते हैं कुछ फैक्टर हैं, ठीक है। Few patient may develop symptoms which may be attributed to factors such as pressure effect of enlarging cyst, क्योंकि जो यहाँ cyst है, जो cyst है उसकी साइज 5 to 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो प्रेशर इफेक्ट ऑफ एनलार्जिंग cyst, ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। सो यहाँ आप देख सकते हो लीड टू द पाल्पेबल एब्डोमिनल मास, ठीक है, आप उसको कर सकते, फील कर सकते हो, कुछ ट्यूमर जैसा लगेगा। फिर हिपेटोमेगाली मतलब कि एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, फिर है एब्डोमिनल टेंडरनेस मतलब कि पेन और डिस्कम्फर्ट ऑफ एब्डोमेन, पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन पोर्टल वेंट सिस्टम, फिर है ऑब्स्ट्रक्शन मतलब यहाँ है कोलस्टेसिस। तो कोलस्टेसिस में क्या होता है कि जो भी बाइल है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएंगे, जो भी फ्लो ऑफ बाइल है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा या तो फिर ब्लॉक हो जाएगा। फिर है कोलेंजाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द बाइल डक्ट, ठीक है, और है डिस्पेनिया तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम देख लेते हैं उसकी लैब डायग्नोसिस। सो हाइड्रेटेड फ्लूइड माइक्रोस्कोपी कर सकते हो, जो भी सिस्ट है, जो भी ऑर्गन में डिपॉजिट है, ठीक है, उसको आप सर्जिकली रिमूव करोगे और फिर उसका जो भी फ्लूइड एस्पिरेट है उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो। फिर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो कि भाई सर्जिकली रिमूव्ड सिस्ट कैन बी सब्जेक्टेड टू हिस्टोलॉजिकल स्टेन लाइक HNE to demonstrate 3 layer of the cyst wall and attached brood capsule। ये मॉर्फोलॉजिकली जब आप उसका जो भी हाइड्रेटेड सिस्ट है, आपको अगर उसकी मॉर्फोलॉजी पता होगी तो आप इजीली डायग्नोस कर पाओगे, ठीक है। उसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं और ब्रूड कैप्सूल प्रेजेंट होती है। फिर है एंटीबॉडी डिटेक्शन आप कर सकते हो थ्रू एलाइजा, डॉट इम्यूनोगोल्ड फिल्ट्रेशन ऐसे, ठीक है। फिर इमेजिंग मेथड एक्सरे, USG, CT स्कैन, MRI, उससे क्या डिटेक्ट होगा कि हाइड्रेटेड सिस्ट प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, वो डिटेक्ट हो सकते हैं। फिर मोलिकुलर मेथड है PCR। फिर प्रिवेंशन वो आप सबको पता है कि भाई इम्प्रूव पर्सनल हाइजीन, वैक्सीनेटिंग द शीप एंड लिमिटेशन ऑफ द स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।